हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपअप पर। तो अगर आप इस कोर्स से जुड़े हैं, पता है आपको कोर्स क्या है? आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डे 90 डे स्टडी प्लान है। आप क्रैश कोर्स भी समझ सकते हैं इसको कि 90 दिन में आपको एक एक चीज कवर करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी टॉपिक के रिगार्डिंग सिर्फ क्वेश्चन बनवा दिया जा रहा है और छोड़ दिया जाए। आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसके रिलेटेड अगर कोई ट्रिक होगा तो वो भी बताएंगे, और जो भी क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में स्पेशल, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, टॉपिक से रिलेवेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो वाईटी प्रेपअप टीम बहुत ज्यादा एनालिसिस करके 4 से 5 महीना उसके बाद आपके लिए कोर्स लाया है, ये कंटेंट तैयार किया है। आप इस कंटेंट को बहुत बारीकी से देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, तो आपको पता चलेगा कि सच में इसमें बहुत ज्यादा मेहनत किया गया होगा, तभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन उठाया जा रहा है। आप जो पिछला क्लास नंबर सिस्टम नहीं किए वो पूरा क्लास करें, उसके क्वेश्चन वाला क्लास देखें सारा। मीन्स वहां मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाया जो कि सिर्फ और सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइप का है। मीन्स वैसा सवाल एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल वैसा वैसा क्वेश्चन आपको कवर करवाए, और सारा उससे बाहर आपको कुछ नहीं होगा। जो भी होगा उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा। आप कोई बुक उठा लें, कोई भी बुक, जैसे राजेश वर्मा का बुक आप बना सकते हैं, साथ में बहुत अच्छा किताब है, उसको बनाए और एक एक क्वेश्चन बनाए, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको डाउट सॉल्विंग सेशन भी दिया जा रहा है कि आपको अगर किसी भी चैप्टर में, जब मैं वो चैप्टर आपको पढ़ा रहा होऊंगा, आप उस पर क्वेश्चन बनाइए एक दिन, जब थ्योरी कंप्लीट हो जाता है, फिर उस पर आप अपना डाउट भेजिए। 1-2 दिन बाद भी आप दूसरे क्लास में भी पहला चैप्टर का डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन पहला जो हम पढ़ा चुके हैं उसका डाउट आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 10वां चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे उसका आप डाउट पूछिएगा, ऐसा नहीं। आप पीछे बनाइए अच्छे से, मतलब सच में आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बस मेरा कहना इतना है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और तरीका से, मीन्स बेस्ट अप्रोच के साथ। क्योंकि तैयारी तो सभी करते हैं, बहुत लोग 4-5 साल से लगे हुए हैं, कोई लोग 6-7 साल से लगे हुए हैं, और कोई अभी न्यू कमर है, नए नए आए हैं। तो उन सब के लिए मैं यही कहूंगा कि आप कितना टाइम पहले दे चुके हैं इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप अपना तरीका बदलिए, मीन्स मंजिल फिक्स रखिए कि हाँ आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम निकालना है, लेकिन जब आप किसी चीज में बार बार असफल हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तरीका बदलना चाहिए, रास्ते बदलिए, मंजिल मत बदलिए। तो रास्ते बदलने का यहाँ क्या सेंस है कि आप उसको बेस्ट अप्रोच के साथ पढ़िए कि एग्जैक्ट पढ़ना कैसे है। पर मतलब कहीं आप ये तो नहीं करते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं जिससे एग्जाम को कोई लेना देना नहीं, या फिर आप कम पढ़ते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टॉपिक एग्जाम में उठाया जाएगा आप उसी टॉपिक को स्किप करते हैं, बाकी सोचते हैं इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों का टीम पूरा एनालिसिस किया है, आप एक एक चीज अच्छे से समझिए और हमारे साथ 90 दिन तक जुड़े रहिए। आप एग्जाम में टायर 1 में जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग आपको क्या पढ़ाए हैं और आप लोग कितने अच्छे से कवर किए हो, और एकदम खुश होकर आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलोगे। और टायर 2 के लिए भी फिर आप लोग हम ही लोग के साथ जुड़ेंगे। लेकिन यही है कि आपको 90 दिन साथ में चलना पड़ेगा। सिर्फ हम पढ़ा दें, आप घर पे मेहनत ना करो, उस थ्योरी को बार बार पलटा के ना देखो, उस क्वेश्चन को पलटा के ना देखो, तो कोई मेहनत नहीं। तो ये जो क्लास है आपका, ये डिविजिबिलिटी रूल पर क्लास है, क्योंकि एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, पहले ये समझते हैं। ये डिवीजन का एक तरीका है कि जब आपको डिवाइड आ जाता है बहुत ज्यादा बड़ा नंबर, तो उसे आप कैसे शॉर्टकट में कर सकते हो, तो उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना बेहद जरूरी है। मीन्स विभाजित नियम, विभाजित नियम आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझ लें कि आपको ये आना चाहिए कि कैसे हम समझेंगे कि ये नंबर 2 से विभाजित होगा, कैसे समझेंगे 2 से डिविजिबल होगा, कैसे समझेंगे 5 से डिविजिबल होगा, कैसे समझेंगे 11 से डिविजिबल होगा। एग्जाम में 2 नंबर, हमें 3 नंबर उठाया जाता है, 3, 9 और 11। हम आपको बताएंगे 11 तक अच्छे से सारा, क्योंकि एग्जाम को इतना सही मतलब होता है। डिविजिबिलिटी रूल तो 100 तक का है, लेकिन अब 100 तक पढ़ने से क्या फायदा। पढ़िए वही जो एग्जाम में आता हो, पूछा जाता हो। ठीक है, तो 1 बाय 1 अच्छे से कवर करते हैं और आपको 3, 9, 11 में बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, अंत तक बने रहिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका है 2 का, क्या आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तुम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 2 से विभाजित होगा?
कैसे पता करेंगे? तो सिंपल समझते हैं कि यूनिट डिजिट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई संख्या। क्या चेक करेंगे? इकाई संख्या चेक करेंगे, यूनिट डिजिट चेक करेंगे किसी भी नंबर का, अगर वो चेक यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर लास्ट में अगर यूनिट डिजिट आपका इवन नंबर हो, क्या हो? इवन नंबर हो, तो वो क्या हो जाएगा? हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, और एक 0 भी आना चाहिए, क्योंकि 9 तक में आपका इवन नंबर क्या होता है? जो 2, 4, 6, 8 ही आता है। तो एक 0 को आप इंक्लूड कर लीजिए कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए, वो नंबर पूरा का पूरा 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट पर इवन नंबर रहे या फिर 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए आपको, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2, 2, 5, 4, 6, तो हम सीधा क्या करेंगे? लास्ट चेक करेंगे। लास्ट में क्या है? 6 है, तो ये क्या है? इसमें आ रहा है, इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 2 होगा। तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। अच्छे से समझना है, चेक हम सिर्फ इसको करेंगे, लेकिन उससे क्या पता चल जाएगा? ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो डिविजिबल बाय 2। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब 2 से डिविजिबल है तो क्या आएगा? आंसर देख लेते हैं। 2 से इसको लगाए तो 1, इसको लगाए तो 1, इसको लगाए तो 2 बार में 4 बच गया 1, तो 1 और 4 14 हो गया, तो 7 बार में 14 और 3 बार में 6, तो ये आपका डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। आप बहुत शॉर्ट में इसका डिवीजन कर सकते हो। और डिवाइड का मीन्स कैसे कैंसिल करते हैं बहुत स्पीड में। पहले डिविजिबिलिटी रूल समझ लो, फिर आपको मैथमेटिक्स ट्रिक का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पे मल्टीप्लीकेशन दिया गया। फिर जब ये हम पढ़ा देंगे आपको यहाँ पर, तो वहां प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। तो वहां डिवाइड का आपको ट्रिक बताएंगे बहुत स्पीड से, कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं, किसी बड़े बड़े नंबर को कैसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं और इस तरह पता चल जाता है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, अब चलते हैं 3 पे कि 3 का कैसे चेक होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है? तो ये है कि आपको क्या करना है? ऐड द टोटल डिजिट ऑफ अ नंबर। क्या करना है आपको? जितना भी संख्या में अंक है, सारे अंक को जोड़ देना है। जितना भी कोई भी एक नंबर होगा, जैसे समझ लेते हैं ये नंबर है, ठीक है, तो इस सारे अंक को जोड़ देना है। ठीक है, क्या करेंगे? 5 + 6 + 1। अब अगर एट द टोटल डिजिट ऑफ ए नंबर, संख्या के सारे अंकों को जोड़ लेना है आपस में। अगर इफ द रिजल्ट is divisible by 3, then the number is also divisible by 3। ठीक है, अगर जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, अगर वो 3 से विभाजित है, 3 से डिविजिबल है, तो जो पूरा नंबर था, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। अच्छे से समझ लेना कि अगर सारे अंक को जब किसी नंबर का ऐड कर दिए और ऐड के बाद जो आपका रिजल्ट आया, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है, तो आपका जो पूरा नंबर है वो भी आपका 3 से विभाजित क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम एक बार समझा देते हैं यहाँ पे आपको। हम इस तीनों नंबर को ऐड किए तो ये आपका क्या हो गया? 12। अब ये इस 12 को देखना, ये 12 3 से विभाजित है कि नहीं है? बिल्कुल है, 3 से विभाजित है, तो ये भी नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अब इसको आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? चेक कर लो। तो 3 से लगाते हैं इस 5 को, तो एक बार में क्या हुआ? 3। तो मेरा आंसर हम यहां लिखेंगे, एक बार में लगाए तो 3, लेकिन बचा कितना? 5 में से 3 गया तो 2, 2 6 26 हुआ, तो 3 से 8 बार में लगाएंगे 24, फिर 2 बचे 21, 3 7 21। आपका आंसर क्या हो गया? 187। तो पता चल गया कि 3 से डिविजिबल है। लेकिन अगर यही रहता 560 तो क्या होता? 5 6 11 + 0 11, तो 11 क्या है? 3 से विभाजित नहीं है, तो ये क्या होगा? नॉट डिविजिबल बाय 3। क्या हो जाएगा? नॉट डिविजिबल बाय 3। समझ में आ गया होगा? ये डिविजिबल नहीं होगा और ये डिविजिबल होगा।
कितना भी बड़ा आपको नंबर दिया जाए, देख लीजिए 265492, ठीक है, आपको ऐसा करके नंबर दे दिया है, ठीक है। तो इसको समझना है पहले। मान लीजिए यहाँ पे एक दे दिया, अब इसको क्या करना है, ऐड करके देखेंगे है कि नहीं, कैसे चेक होगा। तो 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 1 18, 2 20, 9 29। 29 क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो पता चल जाएगा कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ये तो ये भी 3, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, अगर ऐसा दे दिया जाए, अब इसको देख लेते हैं। 3 2 5, 1 6, 5 1 11, 1 12, तो ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से पूरा का पूरा डिविजिबल है 12, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया होगा आपको कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था 3 का आपका। अब 4 पे चलता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं बैठे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में देख सकें इसको। और वीडियो तो यूट्यूब पे अपलोड है ही, आप जितना बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखें एक एक चीज, और जब तक नहीं समझ में आए 1 बार 2 बार अच्छे से देखिए, इन चीजों को आपको क्लियर हो जाए। अब करना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो 4 का कैसे चेक करेंगे, तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट है, क्या करना है आपको, चेक लास्ट 2 डिजिट, मीन्स अंतिम से 2 अंक को चेक करना है हमको। अगर अंतिम से 2 अंक 4 से विभाजित होगा तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगर अंतिम वाला 2 अंक 4 से विभाजित नहीं होगा तो वो कितना भी बड़ा नंबर हो 4 से डिविजिबल नहीं हो, ठीक है। जैसे चेक लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है। अगर लास्ट वाला दोनों अंक 4 से विभाजित होगा तो पूरा नंबर भी हो जाएगा। तो आप अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिए, हम आपको यहां बस समझा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 5 6 2 4 3 7 2, इतना बड़ा नंबर हो। अब कोई क्या करेगा, इसको यहां से बार बार डिवाइड करके चेक कर रहा है तो बहुत समय लग जाएगा। क्या करना है, शॉर्टकट है, आप लास्ट का 2 डिजिट उठाइए 72, देखिए ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 से डिविजिबल है, 18 बार में 72 हो जाता है, तो ये 4 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल बाय 4 है, देन ये नंबर भी डिविजिबल बाय 4 होगा। इतना बड़ा नंबर है आपका, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा, बस यहां से आप चेक कर लीजिए। समझ में आ गया आपको। 4 का क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। अगर लास्ट 2 डिजिट, इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, इफ लास्ट 2 डिजिट is divisible by 4, then the number must be divisible by 4, ठीक है। अगर कोई नंबर, अगर लास्ट 2 अंक, अंतिम से 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरा का पूरा संख्या भी एकदम जरूरी है कि वो भी 4 से विभाजित होगा ही, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिए इसको, समझ गए। अब एक बात और है यहाँ पे 4 वाले का डिवीजन। अगर आपको किसी नंबर में लास्ट में 2 जीरो दिख जाए, लास्ट में 2 जीरो, 2 और मोर देन 2 जीरो, सिंपल समझना है, 2 और मोर देन 2 जीरो, 2 या 2 से ज्यादा जीरो दिख जाए तो वो नंबर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, लेकिन मिनिमम 2 जीरो होना चाहिए। जैसे ये भी समझ लेते हैं, आपको दे दिया जाए 12500, तो इतना नहीं, 125 आपको नहीं लग रहा है 4 से डिविजिबल है, लेकिन लास्ट में अगर 2 जीरो आ गया तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। बस लास्ट में अगर 2 जीरो आ गया तो डायरेक्ट देख लेंगे, और नहीं तो अगर नंबर है तो उस लास्ट के दोनों अंक को देख लेंगे कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो एक ही इसका एक्सेप्शनल है कि अगर लास्ट में 2 जीरो रह गया तो हम कैसे पता करेंगे कि 4 से विभाजित है कि नहीं। तो ये कंडीशनल हो गया, कंडीशन लग गया। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अगर जीरो आ जाए अंत में तो अगर 2 जीरो होगा तब डिविजिबल होगा, 2 जीरो नहीं होगा तो डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रहा 14520, इसको समझना अच्छे से, तो क्या करेंगे, सिंपल मेरा मेथड रहेगा, अगर 2 जीरो दिख गया तो डायरेक्ट डिविजिबल हो गया चेक करने का। लेकिन अगर ऐसा दिखा 2 जीरो तो लास्ट 2 डिजिट चेक कर लिए, ये क्या है आपका 24 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर यही रहता आपका 14510
तो लास्ट में क्या है 10 है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये होगा। समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर हो गया होगा कि अगर जीरो वाला है तो कैसे सॉल्व करना है। तो ये था आपका 4 का, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपका हो गया। अब 5 पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो नहीं ले पाए पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और अच्छे से एक एक बात को समझिए। अगर कोई भी डाउट होता है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं 5 पर, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 का क्या होता है? तो सिंपल है, अगर लास्ट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट, इफ यूनिट डिजिट बी 0 और 5, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट पे 0 या 5 आपको दिख रहा हो, तो वो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, वो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से विभाजित होगा। अगर इकाई पर 0 दिख रहा हो या फिर 5 दिख रहा हो, 0 5 में से कुछ भी दिख रहा हो, तो वो कितना भी बड़ा संख्या हो, तो वो 5 से विभाजित होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे देख लेते हैं 500, लास्ट में 0 है, जैसे ही आ गया तो ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 5। जैसे मान लीजिए 99995, लास्ट में 5 आ गया, तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट में 1 2 3 4 5 ऐसा, लास्ट में 5 आ गया तो ये भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर 1 2 3 4 5 0, लास्ट में 0 आ गया, यूनिट डिजिट अगर 0 है आपका, लास्ट 0, अंत भी समझ सकते हैं, यूनिट डिजिट भी समझ सकते हैं। अगर ये 0 है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? अगर ये 0 है तो 5 से डिविजिबल हुआ, ये 5 था इसलिए ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो गया, यहाँ भी 5 था इसलिए कितना भी बड़ा नंबर हो 5 से डिविजिबल हो गया, और यहाँ लास्ट में 0 है तो ये भी 5 से डिविजिबल हो गया। लेकिन अगर 1 2 3 4 9, लास्ट में 9 दे दिया तो ये क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 0 या 5 में से कुछ भी नहीं है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो अब ये था आपका 5 का। अब चलते हैं 6 पर। तो 6 के लिए कोई रूल नहीं है, 6 के लिए कोई नियम नहीं है। 6 को बस क्या करना है आपको, कि अगर कोई नंबर 2 या 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है, इफ अ नंबर divisible by 2 and 3 both, then the number must be divisible by 6। समझ में आ गया इसको, कि अगर कोई नंबर 2 और 3 है, अगर 6 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको क्या देखना है, 2 और 3 से वो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। सिर्फ 2 नहीं, सिर्फ 3 नहीं, दोनों से होना चाहिए। तो हम आपको बता चुके हैं 2 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करना है। तुरंत फटाक से चेक करेंगे और चेक कर लेंगे 6 से है कि। तो 6 से डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। 2 से होता है हम तुरंत 2 से लगाते हैं, फिर 3 से हो रहा होता है तुरंत 3 से लगा देते हैं। तो इसका यूज ही नहीं पड़ता है डिविजिबिलिटी रूल में। इसका यूज तब पड़ेगा जब आपको कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे अब क्या करेंगे, अब 2 3 से थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो सीधा हमको 6 से लगाना है। तो सीधा देख लेना है कि 2 से 3 से 6 तो है, इसको देख लेना है कि लास्ट में 6 हो गया, और 6 2 8 1 9 हो गया, तो 2 से भी हो गया और 3 से भी हो गया। अब इससे कर देंगे कैंसिल, 6 3 18 और 6 6 36, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे बिल्कुल करना है। तो 2 3 से ही हमारा काम चल जाता है, तो इसीलिए से 6 को अलग से नहीं पढ़ना है, बस बता दिया आपको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको 15 का बोल दिया, बस बता दिए, इसका जरूरत नहीं पड़ता। तो क्या होगा, 3 और 5 दोनों से होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करके 15 ला रहा है। तो आप खुद से भी बहुत सारे नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा हो तो बिल्कुल वो सही हो, ठीक है। तो ये हो जाता है, 3 और 5 से हुआ तो 15 से मस्ट होगा। तो हम क्यों डायरेक्ट 15 से लगाएंगे, हम टाइम अपना क्यों वेस्ट करेंगे एग्जाम में। 3 से लगा दिए, फिर 5 से लगा दिए, सॉल्व हो गया मेरा, ठीक है। तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ता। अब आते हैं 7 पे। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या है आपका, तो ये है कि डबल द यूनिट डिजिट
डबल द यूनिट डिजिट, डबल यूनिट डिजिट को किए और सब्ट्रैक्ट, पहले ये करना है डबल कर लेना है, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग डिजिट, सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग डिजिट एंड डबल ऑफ यूनिट डिजिट। आपको क्या करना है कि जो आपका बच गया है संख्या और जो आपका दुगना हो कर दिए संख्या को, उस दोनों के अंतर को निकालेंगे, मीन्स समझिए डिफरेंस निकालेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब लिखिए इसको डिफरेंस लिखिए, डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो 7 से डिविजिबल रहा, दो मीन्स दो कंडीशन है, इफ डिविजिबल बाय 7 और 0 आ जाए, दोनों कंडीशन में पूरा नंबर 7 से डिविजिबल आपका होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि या फिर अगर 7 से डिविजिबल हो मीन्स अंतर निकाले। अब जो अंतर रिजल्ट आया आपका, अगर वो 7 से विभाजित है तो भी 7 से डिविजिबल होगा, या फिर 0 आ गया तब भी डिविजिबल होगा। हम चेक करते हैं, जैसे आपको 49 दिया गया, हम इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो 9 इंटू 2, यूनिट डिजिट को क्या करना है, इकाई अंक को क्या करना है, आपको गुना कर लेना। तो ये आपका 18 हो गया, और ये आपका 4 पहले से दिया गया है। क्या बच गया, यही बच गया ना, इकाई अंक को डबल कर लेते हैं, बाकी जो भी बच गया, कितना भी बड़ा नंबर बचे, अभी सिर्फ 4 बचे, इन दोनों के अंतर को निकालना है। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है या फिर इससे इसको करना है वो नहीं पता, जो भी दोनों में से बड़ा होगा उससे छोटे वाले को घटा देंगे। हो सकता है यहाँ 1 4 रहता, हो सकता है 5 4 रहता, जैसा क्वेश्चन रहेगा। तो क्या होता, 54 भी 18 से बड़ा हो जाता, तो फिर इससे इसको घटाते। तो कोई फिक्स नहीं है कि हम किससे किसको घटाएंगे, इसलिए यहाँ डिफरेंस यूज करेंगे कि जो भी बड़ा संख्या हो गया छोटा संख्या से घटा दे। तो 18 माइनस 4 आपका क्या हो गया, 14। समझ में आ गया, 18 माइनस 4 क्या हो गया आपका 14 हो गया। अब ये 14 क्या है, डिविजिबल बाय 7 है, इसलिए ये 49 भी 7 से विभाजित होगा। समझ में आ गया। एक और देख लेते हैं, 343 देख लेते हैं। इसको क्या करना है, डबल करना है। तो 3 इंटू 2 क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब क्या करना है, ये नंबर देखिए बड़ा हो गया, तो अब हम इससे इसको घटाएंगे। ठीक है, जो बड़ा हो जाएगा उससे उसको घटा देंगे, डिफरेंस निकालना है। तो 34 माइनस 6 आपका क्या होता है, 28 होता है। और 28 क्या है, 7 से डिविजिबल है। ये 7 से जैसे ही डिविजिबल हो गया तो ये नंबर भी क्या हो गया, 7 से डिविजिबल हो गया। तो कितना भी बड़ा नंबर हो हम बिल्कुल ऐसे ही चेक करेंगे। तो ये है आपका 7 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब आते हैं अगले पर। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 8, तो इसमें आपको अब क्या करना है, सेम 4 वाला था ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट पे रहेगा, सिर्फ यहां चेक लास्ट 3 डिजिट। किसको चेक करना है, अंतिम का 3 संख्या को। किसको चेक करना है, अंतिम का 3 संख्या को चेक करना है। अगर वो 8 से विभाजित है तो कितना भी बड़ा नंबर हो वो 8 से विभाजित हो जाएगा। जनरली एग्जाम में इसका यूज नहीं होता है, एग्जाम में इससे सवाल नहीं बन सकता, इसलिए नहीं पूछा जाता। इस पे जो सवाल बनेगा वो इसके 0 पर बनेगा, आपका समय बचाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा 8 से डिविजिबल है कि नहीं लास्ट 3 डिजिट, और उसके बाद अगर लास्ट वाला 3 डिजिट चेक करके हो गया 8 से डिविजिबल तो कितना भी बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 2 5 हो गया। अब लास्ट का 3 डिजिट मेरा 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम 512 ले। इतना बड़ा नंबर है, हम इस लास्ट वाले को देखेंगे। 512 8 से डिविजिबल होता है, इसलिए नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब क्या है, एक कंडीशन यहां भी है, 4 में एक कंडीशन था, तो यहां भी कंडीशन कि अगर लास्ट में 3 0 रहे, लास्ट में अगर 3 0 है तो भी वो नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल होगा। जैसे यही ले लेते हैं, अगर 000 देखने को मिलेगा तो ये नंबर 8 से डिविजिबल हो। लेकिन अगर 00 मिल जाएगा तो आप इस 3 प्लेस को चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ 3 0 नहीं आया तो चेक करेंगे। और 500 क्या है, 8 से डिविजिबल है कि नहीं वो देख लेंगे। अगर होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर लास्ट में 3 मीन्स अगर लास्ट में अंतिम में 3 0 दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट उस नंबर को टिक कर सकते हैं कि ये क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट डिजिट, लास्ट 3 डिजिट पर 3 0 होना चाहिए, या फिर 3 और मोर देन
30 मीन्स लास्ट में 3 या 3 से ज्यादा जीरो हुआ तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल होगा। 4 में क्या था, 2 या 2 से ज्यादा। 8 में क्या है, 3 या 3 से ज्यादा। तो समझ में आ गया होगा आपको। इसमें ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला बहुत कम पूछा जाता है, तो इसको समझ लीजिए क्योंकि ये कंडीशनल है। अगर कोई नहीं तो इसको लगेगा डिवाइड करने, और डिवाइड में समय बर्बाद करेगा। बनाएगा जरूर, वो भी डिवाइड करके चेक कर लेगा कि डिविजिबल हो गया, टिक कर देगा, लेकिन उसका समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। अब 8 हो गया आपका। अब है आपका 9। क्या है आपका 9। तो 9 में क्या करना है, सेम वही जो 3 का था सेम 9 का है, बस यहां पे क्या होगा, ऐड ऑल डिजिट। और अगर इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 9, वहां 3 से डिविजिबल होता था तो होता था, और यहां जोड़ के अगर 9 से विभाजित होगा तो वो 9 से विभाजित होगा पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा संख्या। तो रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। जैसे कोई एक नंबर देख लेते हैं, जैसे आपका 999, कितना भी 9 दे दे तो आपको दिख रहा है कि ये 9 9 9 9 9, ये सबको जोड़ेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा इसका। और 45 क्या होता है, 9 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन और कोई देख लेते हैं, अगर आपको ये दे दिया, ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, सम करेंगे। 1 + 2 + 3 + 3, 3 3 6 और 2 1 3 9, तो 9 हो गया। और 9 क्या है, 9 से डिविजिबल होता है इसका, तो क्या हो जाएगा, ये भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो सेम 3 वाला कि सारे डिजिट को जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया अगर वो 9 से डिविजिबल है तो कितना भी बड़ा नंबर हो वो भी 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं 10 का। अब आपका 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो बस इसमें क्या करना है, लास्ट डिजिट चेक करना है, या फिर आप इसको यूनिट डिजिट बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट या यूनिट डिजिट आपको चेक करना है। अगर वो 0 हुआ, इफ लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट इज 0, देन द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 10। और ये बचपन से आपको पता है, ये सबको पता होगा, तो 10 का बताने का जरूरत नहीं था, लेकिन जब सीरियली 1 बाय 1 सबका बताए तो 10 का भी हम बता दिया, ठीक है। आप तेज है, अगर 100 है लास्ट में 0 दिख गया तो होगा, 50 लास्ट में 0 दिख गया तो 50 भी क्या है, 10 से डिविजिबल होगा। अगर 60 है तो लास्ट में आपको 0 दिख गया तो क्या होगा, 60 भी डिविजिबल होगा, कितना भी बड़ा नंबर हो। लास्ट में जैसे ही 0 देखा, अगर 10 से आपको दिख रहा है कि 0 है तो ये 10 से डिविजिबल पूरा का पूरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 11 पर। 11 लास्ट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स इस पे एग्जाम में सवाल हमेशा बनता है। एग्जाम में सवाल 3, 9 और 11 से बनता है, तो 11 वाला अच्छे से समझना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिविजिबिलिटी रूल का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये। तो 11 का क्या करना है, आपको अल्टरनेट वाइज नंबर को चेक करना है, प्लेस वाइज। क्या करना है, प्लेस वाइज। और प्लेस वाइज क्या करना है, इसको आप अल्टरनेट वाइज बोल दीजिए, अल्टरनेटिवली बोल दीजिए, ठीक है। या फिर अल्टरनेटिवली देखना है, या फिर इवन ऑड वाइज। अच्छे से समझिएगा, इसका कोई लिख के समझाएंगे तो समझ, एक एक चीज अच्छे समझिएगा। प्लेस वाइज समझिए, अल्टरनेटिवली बोलिए इसको, या फिर इवन ऑड वाइज। कैसे चेक करते हैं, तो अगर इवन प्लेस पे जितना भी नंबर आ रहा है आपका, उसका सम निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे उसको। ऐड द ऑल डिजिट कम्स इन इवन प्लेस, ठीक है। ऑड में क्या करेंगे, यहां भी आपको यही काम करना है कि ऐड द ऑल डिजिट कम्स इन ऑड प्लेस, ठीक है। मीन्स इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इवन में क्या करना है, ऐड द ऑल डिजिट कम्स इन इवन प्लेस। मीन्स जितना भी इवन प्लेस का नंबर होगा सबको अलग जोड़ लेंगे, जितना भी ऑड प्लेस का नंबर होगा सबको अलग जोड़ लेंगे। देन फाइंड डिफरेंस
between the result of odd place and even place. सिंपल समझना है, ठीक है। इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस के बीच का जो, जैसे इवन को जोड़े तो उसका कुछ नंबर आ गया 50 आ गया, ऑड को जोड़े उसका आ गया आपका 10 आ गया, 20 आ गया। तो क्या करना है, दोनों के बीच का अंतर निकाल लेना है, हमेशा अंतर निकालना है। हो सकता है ऑड वाला कभी ज्यादा, हो सकता है इवन वाला ज्यादा, तो क्या करना है, अंतर निकालना है। अगर अंतर जो है, अगर डिफरेंस आपका या फिर डिविजिबल बाय 11 रहे या फिर 0 रहे, तो दोनों ही केस में 11 से पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे समझते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा कि दोनों के बीच का अंतर निकालना है। अगर अंतर 11 का मीन्स मल्टीपल आ जाए या फिर 0 आ जाए, तो दोनों ही केस में पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे अब ये आपको नंबर दे दिए हम, ठीक है। तो अब कैसे चेक करेंगे, तो देखिए अल्टरनेटिवली समझिएगा, तो पहले इसको फिर इसको फिर इसको हम ऐड कर लेंगे, या फिर प्लेस वाइज समझिएगा, तो ये 1 पर हुआ, ये 3 पर, ये 5 पर, तो ऑड प्लेस पे जो भी आ रहा है उसको जोड़ लेंगे। समझ में आ गया। तो क्या करना है, सिंपल, देखिए किताबी भाषा तो जो होता है, लेकिन आप लोकल भाषा में समझिए, अपने भाषा में समझिए, ज्यादा आसान होगा। सिंपल क्या करना है, एक एक नंबर छोड़ के आगे बढ़ते जाना है, उसको जोड़ते चलना। तो 5 लिए, एक नंबर छोड़े, 2 को लिए, फिर 3 छोड़े, 2 को लिए, और आगे होता है तो इसको छोड़ते उसको लेते। समझ में आ गया, सबको जोड़ लेंगे। तो 5 2 7 2 9, तो क्या आ गया आपका 9 आ गया। अब इसको भी अलग अलग जोड़ लेंगे, जिसको छोड़ते हुए चले थे अब उसको जोड़ लेंगे। तो 5 3 8 1 9, ये भी क्या हो गया आपका 9 हो गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, तो 9 - 9 = 0, और क्या बताए थे, अगर 0 भी आ गया तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मल्टीपल ऑफ 11 भी आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे और चेक करते हैं, तो जैसे 121 है आपका, ठीक है। तो क्या करना है, इस प्लेस को लेना है और एक छोड़ना है, अब इस प्लेस को लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 + 1 = 2, और ये तो अकेला, इसके आगे कोई प्लेस है नहीं, तो ये 2 है, तो दोनों आ गया। 2 - 2 = 0, 0 जैसे ही आया क्या हुआ, ये भी नंबर 11 से पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। समझ में अब आपको आ गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो किसी भी चीज को सिर्फ किताबी भाषा से मत पढ़िए, अपने भाषा में अच्छे से समझ जाइए, तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे और क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे आपको 1331 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको लेंगे, एक का स्किप किए, ये लिया, अब इसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, तो इतना पे रुक जाएंगे। 1 + 3 = क्या हो जाता है 4, और जो छोड़ दिए थे उसको लेंगे, तो 1 + 3 = ये भी क्या हो गया 4, और 4 - 4 आपको पता है 0 आता है। 0 जैसे ही आया क्या हो गया, 11 से डिविजिबल होगा ये पूरा का पूरा नंबर, ठीक है। और कोई नंबर देख लेते हैं, जैसे आपका ये आपका नंबर है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सेम वही करना है। तो 8 5 13 1 14 हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया 2 1 3, तो 14 में से 3 चला गया, तो आपका क्या आ जाएगा 11, और 11 क्या होता है 11 से डिविजिबल होता है पूरा का पूरा, तो इसलिए ये भी नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। आपका 1 2 8 1 5 भी क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल होगा। तो यही है आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे किसी नंबर का देखते हैं कि ये उससे पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, और कैसे जल्दी करते हैं। तो इसको अपने भाषा में समझ के रखना है और एग्जाम में अप्लाई करना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी कर सको और एक क्वेश्चन बना के कम टाइम में उसका टाइम बचा सको, आप दूसरे सवाल पे दे सको। तो अब देखते हैं कि सवाल कैसा पूछा जाता है पिछले 3-4 साल से। तो सवाल कैसा पूछा जाता है वो देखते हैं। जैसे नंबर आपका यही रहेगा, हम क्या किए, एग्जाम में आपको क्या करेगा, इस 2 को हटा के यहाँ पे x लगा देगा। क्या लगा देगा, x लगा देगा। यहां पे कोई नंबर है, यहां पे डैश दे दिया, यहां आपको क्या किया 2 हटा के y दे दिया। अब आपको बोलेगा फाइंड, बोलेगा कि ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 11 है, आपको बताना है x क्या होगा, फाइंड x, आपको x निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, सेम अप्रोच लगाएंगे। क्या करना है, प्लेस 1 बाय 1 ऐड करना है। तो 5 प्लस एक्स प्लस 2, तो क्या हो गया 5 2 7, 7 प्लस एक्स रह गया, ठीक है। और इधर वाले को जोड़ लेंगे सेम, 5 3 8 1 9, तो आपका 9 आ गया। अब देखना है कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाए। देखिए यहाँ पे एक ही प्लेस है ना, एक्स है, यहाँ पे एक प्लेस है, बस एक नंबर फिल करना है, एक नंबर। ऐसा नहीं कि हम 11 12 15 ऐसा नंबर ला देंगे, 1 से लेके 9 तक में, हो सकता है 0 दे सकते, 0 से लेके 9 तक में ही पुट करना है, क्योंकि एक प्लेस है। जब 2 प्लेस खाली कर देगा, एक यहाँ एक यहाँ, तब हम सोचेंगे यहाँ पे एक ही उठाएंगे, लेकिन लगातार 2 हटा देगा तब फिर सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। लेकिन लगातार हटा देगा तो वैसा क्वेश्चन सवाल में नहीं आता है, सवाल में हमेशा एक गायब करेगा। तो हमको क्या करना है, देखना है इसको इसके बराबर कर देना है सिंपली, क्योंकि इसके बराबर ही कर सकते हैं ना। अगर 11 लेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट आ जाएगा, तो 11 से ज्यादा ही लेना पड़ेगा हमको अगर 11 के मल्टीपल में लाना है। तो सिंपल वाली बात है। तो हम क्या करेंगे, ये 9 है ये 7 है, कितना का अंतर है इन दोनों के बीच में, 2 का। तो अगर हम यहाँ 2 दे तो ये भी 9 हो जाए, और 9 9 क्या हो जाएगा, डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो ये 11 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे करके बना लेंगे। इसमें आते हैं 8 5 13 और 1 14, इसका क्या हुआ 1 प्लस वाई। अब हम क्या करें, y के जगह पे ऐसा कौन सा नंबर लें 0 से 9 तक में, ऐसा कौन सा ले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको ऑप्शन में 4 मिलेगा, हम यहाँ पे 10 दिए हुए हैं, ठीक है। आपको 1 बाय 1 फिल करना है। तो 0 जैसे ही डालेंगे तो 14 में से 1 जाएगा, तो क्या कभी 11 से डिविजिबल होगा, नहीं। या फिर तो ये 0 हो जाना चाहिए, मींस या फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए। तो हाईएस्ट नंबर 9 है, 9 1 10 हुआ, 14 में से 10 गया, 4 बच गया, 0 नहीं हुआ। तो हम छोटा नंबर लेते हैं ताकि इन दोनों के बीच का अंतर 11 आ जाए। तो 1 है, 14 में से 1 गया तो कितना हुआ 13, 2 और घटा दें तो क्या हो जाएगा 11। तो y की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका आंसर 2। अब देख लीजिए ये क्या हो गया 3, तो 14 में से 3 गया तो क्या हो गया आपका 11। तो बिल्कुल हो गया सही, 11 का डिविजिबल भी आपको मीन्स 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो किया। तो बिल्कुल ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। अब इसका दे दिया तो आपको दिख रहा है ये दोनों क्या हुआ 3 1 4, और यहाँ हमको एक ही नंबर लाना है, तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे 3 करेंगे, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर हो पाएगा। तो क्या हो गया आपका ये जो डैश के जगह पे था, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सवाल उठाया जा रहा है, कैसे आपको इसको करना है, ठीक है। तो अब डिविजिबिलिटी रूल का आपको मीन्स अगले क्लास में जितना भी इससे सवाल अभी तक पूछा गया होगा रेलवे में, सारा आपको कवर करवा देंगे। तो हमारे क्लास से जुड़े रहें, 90 दिन का स्टडी प्लान है, कंटिन्यू रखें। और आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अब एक कॉन्सेप्ट और है, 9 वाले टर्म में भी सवाल पूछ रहा है 3 वाले में, उसमें भी सेम यही। आपको क्या करेगा, यहां आपको डैश दे दिया, ठीक है। बोलेगा ये जो नंबर है ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, तो बताइए इस डैश के जगह पे कौन सा नंबर होगा, या फिर x कर दे, कुछ भी कर दे। तो हम क्या करेंगे 3 के डिविजिबिलिटी रूल पर है कि सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 2 1 3 3 4 7 8 7 15 15 4 19। तो इसमें कितना जोड़ें ताकि ये क्या हो डिविजिबल हो सके। तो हम वहां पे अपना ऑप्शन वाइज चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन वाइज इसलिए चलेंगे 3 के केस में यहाँ पे हम 2 भी पुट कर सकते हैं। 2 हुआ तब क्या हो गया 21 हो गया। लेकिन जब इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो भी 24 हो जाएगा, तब भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो दिखेगा आपको, या फिर सिर्फ 2 दिखेगा या फिर सिर्फ 5 दिखेगा, जो दिखा आप उसको टिक कर दोगे। जैसे 2 0 4 3 दिखा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो बिल्कुल ऐसा ही 3 से बिल्कुल ऐसा ही 9 से सवाल बनाया जाता है। तो यही है आपका, इस तरह करके क्वेश्चन आता है। तो जितना भी क्वेश्चन है अभी बोले कि आपको सारा कवर करा देंगे। तो एक क्लास और होगा आपका डिविजिबिलिटी रूल का। जितना भी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में जितना भी सवाल पूछा गया आज तक, इससे अगले क्लास में आपको सारा कवर करवाएंगे। तो जो भी बच्चे इस क्लास से जुड़े हैं अच्छी बात है, जो इस क्लास से किन्हीं कारणवश नहीं जुड़ पाए या फिर ये पूरा वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो आप उनको शेयर कर दीजिए। या फिर अगर आप देख रहे हैं तो अगला क्लास आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो क्लास होगा आपका सिर्फ आपको क्वेश्चन कराएंगे और बिल्कुल वहां पर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताया जाएगा कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसा आ सकता है। तो वो क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जितना दोस्त है आपका, जितना रिलेटिव है, जिसको आप जानते हैं, अगर अभी तक वो नहीं जुड़ पाए किन्हीं कारणवश, तो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हर जगह भेजिए उनको, ताकि वो भी इस क्लास के साथ जुड़े और इस सुनहरे अवसर का फायदा उठा पाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।